अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं के भी रहने वाले हैं और दुबई वाया होकर के किसी भी गल्फ़ कंट्री या कुवैत में ही आना चाहते हैं और आप दुबई की प्लानिंग कर रहे हैं, दुबई का टिकट वगैरह कंफर्म करा लिया है, वीज़ा वगैरह कंप्लीट हो गया है और आप दुबई के सफ़र के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि 15 अक्टूबर को दुबई सरकार ने एक सर्कुलर को जारी किया है और कुछ फ़्लाइट रूट्स को लेकर के बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और ये जानकारी आपने नहीं ली तो दुबई एयरपोर्ट से आपको वापस भी आना पड़ सकता है। और अभी कल गुरुवार के दिन यानी कि जुमेरात के दिन बहुत से लोग पाकिस्तान और इंडिया के लोग वापस भी किए गए हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो गल्फ़ की हर एक जानकारी लेने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप पल पल से अपडेट रहना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि 15 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के तहत क्या रूल्स में बदलाव किए गए और किनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं और आप किसी भी देश के रहने वाले हैं और अगर आप दुबई वाया होकर के आना चाहते हैं तो दुबई के ये 15 अक्टूबर को जारी किए गए सर्कुलर के आधार पर दुबई सरकार ने सभी एयरलाइंसों को ये सूचित किया है कि अगर आप पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश कहीं के भी यात्री हैं और दुबई में एंट्री करना चाहते हैं तो दुबई में एंट्री करने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए। जैसे ऑलरेडी आपको सब पता ही है, सारे रूल्स और नियम्स कैसे कैसे क्या क्या कलेक्ट करके आपको पीसीआर वगैरह 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 सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपका दुबई में रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप दुबई में एंट्री कर रहे हैं तो बगैर टिकट के तो एंट्री करेगा ही नहीं। सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है या आप रिटर्न नहीं होना चाहते, आप दुबई से कुवैत जाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी भी जो भी ट्रैवल एजेंसी हैं उनसे पहले से ये बोलिए कि मुझे 14 दिन का क्वारंटाइन रहने के बाद मुझे दुबई वाया कुवैत के लिए टिकट चाहिए, क्योंकि जब तक आप टिकट वो शो नहीं करोगे तब तक आप दुबई में एंट्री नहीं कर सकते और आपका पैसा लॉस हो सकता है, आपकी सारी मेहनत लॉस हो सकती है, क्योंकि आपको दुबई एयरपोर्ट से वापस आना पड़ सकता है। अभी पिछले गुरुवार को करीबन 400 लोग रिटर्न कर दिए गए, जिनमें करीबन पाकिस्तान और इंडिया के लोग शामिल थे, उसमें से कुछ बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। इसके अलावा करीबन 140 से 150 के आसपास लोग इंडिया में जुमेरात वाले दिन वापस किए गए, जिनके पास रिटर्न टिकट की व्यवस्था नहीं थी और कुछ लोगों ने मानकों को पूरा किया तो उस आधार पर उनकी एंट्री हो गई दुबई में। इसके अलावा अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को ट्रैवल एजेंसी से सारी इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगी और उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आप लोगों के दिल में एक कन्फ्यूज़न और एक सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर मैं 14 दिन का क्वारंटाइन दुबई में रहता हूं और मेरा 15वें दिन या 16वें दिन रिटर्न टिकट है, यानी कि हमारा दुबई से वाया कुवैत का टिकट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें टाइम से पीसीआर रिपोर्ट मिल जाएगी? क्या हमारा पीसीआर टेस्ट हो जाएगा? क्या हमारा पीसीआर टेस्ट वहां पहुंचने पर पॉजिटिव आ गया तो हमारी फ़्लाइट का सिस्टम क्या होगा? तो ये सब की बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। लेकिन फ़िलहाल 15 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के हिसाब से दुबई गवर्नमेंट के रूल्स को आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, बगैर इसके आपकी एयरपोर्ट से दुबई में एंट्री ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप सारी ट्रैवल एजेंसी को प्रॉब्लम्स बताएं। और वैसे फ़िलहाल दुबई में आप जब भी जाएंगे तो जो भी आपका कुवैत में दुबई वाया कुवैत का टिकट होगा उसी हिसाब से 72 घंटे के अंदर आपको पीसीआर रिपोर्ट मिल जाएगी और बहुत ही फास्ट काम होता है। तो मैं नहीं समझता कि आगे चल कर के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप इस तरीके से आ पाएंगे। ये आज की अपडेट के आधार पर ये 15 अक्टूबर को जारी सर्कुलर के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गल्फ़ की हर एक जानकारी लेने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।